अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। सौरव गांगुली को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह रॉजर बिन्नी होंगे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। इसी को लेकर टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी पर बड़ा आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है। गांगुली बीजेपी में क्योंकि शामिल नहीं हुए, इसीलिए गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाया गया। टीएमसी के सांसद हैं शांतनु सेन, उन्होंने खुलकर यह आरोप लगाया है। टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने साफ तौर पर कहा, बंगाल चुनाव में बीजेपी ने गांगुली से बार बार पार्टी मतलब बीजेपी ज्वाइन करने को कहा। सौरव गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन की नहीं, इसीलिए अब बीजेपी राजनीतिक दुश्मनी के तहत सौरव गांगुली को बीसीसीआई से हटा रही। टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। शांतनु सेन कह रहे हैं कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली को जो हटाया गया है वो दरअसल बीजेपी दुश्मनी निकाल रही है सौरव गांगुली से, क्योंकि सौरव गांगुली ने बंगाल विधानसभा चुनाव के समय जो बार बार गुजारिश की जा रही थी बीजेपी की तरफ से कि सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन कर लें, वो नहीं किया। बीजेपी में शामिल नहीं हुए क्योंकि सौरव गांगुली, इसी वजह से अब बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली की छुट्टी करवाई गई है बीजेपी की तरफ से। यह आरोप बीजेपी पर टीएमसी के नेता लगा रहे हैं। सांसद है टीएमसी के शांतनु सेन, उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। सीधे कटघरे में वो बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी राजनीतिक दुश्मनी निकाल रही है सौरव गांगुली से। दादा को इस वजह से हटाया गया बीसीसीआई अध्यक्ष पद से क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करना मंजूर नहीं किया। और सुनाते हैं आपको किस तरीके से टीएमसी के सांसद शांतनु सेन खुलकर सामने आए और उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। We have seen few months back our London Home Minister Amit Shah ji came to the house of Saurabh Ganguly and had a full dinner. We also came to know that Saurabh Ganguly was approached repeatedly to join BJP. Probably as because he hasn't joined BJP and as he belongs to the state of Mamata Banerjee, he belongs to the state of West Bengal ruled by Trinamool Congress, and as because he hasn't given his consent to join BJP, probably he has become a prey to this political vendetta. Today we have seen he has been removed from the chair of BCCI president, but on the एक तरफ तो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है जहां पर टीएमसी जो है वो सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब राजनीतिक दुश्मनी निकाली गई है सौरव गांगुली से, क्योंकि सौरव गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, इसी वजह से अब बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली की छुट्टी कर दी गई है। इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद है। जीएस विवेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रोमाना जी, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली का जाना, वजह क्या है? देखिए वजह रोमाना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष कैसे बने। बीसीसीआई के अध्यक्ष पिछले बार जब बने थे 3 साल पहले, तो रात के 10:30 बजे तक ब्रिजेश पटेल जो आईपीएल के चेयरमैन हैं अध्यक्ष बने हुए थे, और अचानक एक चीफ मिनिस्टर जो है एक स्टेट के प्रदेश के, वो सौरव गांगुली को लेकर आए और उन्होंने कहा कि जो है सौरव गांगुली जो है मैं आपके पास लौटूंगी। जीएस विवेक, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सांसद दिलीप घोष जी मौजूद हैं, जरा दिलीप घोष जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। दिलीप सर, ये टीएमसी के सांसद शांतनु सेन आरोप लगा रहे हैं क्योंकि सौरव गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, इस वजह से उनकी बीसीसीआई अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी। राजनीतिक बदला बीजेपी ले रही है सौरव गांगुली से, क्या सर? देखिए, सौरव गांगुली कोई पॉलिटिकल मैन नहीं है, वो खिलाड़ी है और प्रशासक हैं। सफल कैप्टन है, देश का बहुत बड़ा योगदान रहा उनका क्रिकेट में, और इसीलिए वो बोर्ड का प्रेसिडेंट बने। लेकिन टीएमसी ने उनके लिए क्या किया आज तक? एक बार नाम उठाया, कभी बोला कि सौरव जी को बनाना चाहिए, तो उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो कमेटी से तो दूसरा कोई बनेगा, ये तो स्वाभाविक प्रोसेस है। आज तक उनको बनाने के लिए इनकी कोई चिंता नहीं थी, कोई सरदर्द नहीं था। कैसे बन गए उसके लिए किसी को धन्यवाद दिया नहीं। सौरव गांगुली अपने योग्यता के कारण बने थे और पूरा टेन्यूर उन्होंने काम किया सफलता के साथ, और उनकी योग्यता है, आगे और बड़ा जिम्मेदारी उठा सकते हैं वो। लेकिन ये लोग बंगाल की जो खेल की सारा बिगाड़ चुके हैं। बंगाल क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में,
कबड्डी में एक समय आगे था, बहुत। ठीक है सर, लेकिन अभी जरा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आप जो स्वाभाविक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं सर, स्वाभाविक प्रक्रिया तो देखिए ये भी रही है कि जो बीसीसीआई का अध्यक्ष होता है, जो जा रहा होता है, उसी की तरफ से नाम सामने रखा जाता है। लेकिन यहाँ कयास इसी वजह से लगाए जा रहे हैं सौरव गांगुली के साथ गलत काम होने के, क्योंकि सौरव गांगुली की तरफ से तो रॉजर बिन्नी का नाम आगे नहीं बढ़ाया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सौरव गांगुली के नेतृत्व में जो कमेटी की मीटिंग हुई उसी में तय हुआ रजत बिनी की, उनकी उपस्थिति में हुई है। जो लोग कहीं दूर दूर तक कहीं संपर्क नहीं है, अभी यहाँ ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया बंगाल में, देखिए जो लूडो और ताश हो के कुछ खेल नहीं जानते हैं। ममता बनर्जी के भाई अगल बगल के लोग ऐसे लोग बने हैं, खेल को चौपट कर दिए और आज ये लोग क्रिकेट को लेकर बहुत सरदर्द कर रहे हैं। बंगाल की योगदान कहीं नहीं है, नेशनल गेम, इंटरनेशनल गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, नेशनल कहीं भी कोई संपर्क नहीं है, कोई योगदान नहीं है। 12 साल में खत्म कर दिया खेल को, खाली खेला हो वे स्लोगन देते हैं, कोई खेल नहीं होता है यहाँ। और इसको लेकर उनको बहुत चिंता, सब जगह राजनीति देख रहे हैं लोग, इनकी यही समस्या है, सब जगह राजनीति होकर कुछ नहीं दिखाई देता। सर एक सवाल और, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ हो गया था, उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि चाहे बीसीसीआई के सचिव पद पर हो या फिर अध्यक्ष पद पर जो लोग हैं वो कंटिन्यू करेंगे, ऐसे में सौरव गांगुली का जाना क्या ये सवाल नहीं खड़े करेगा? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके पहले जो थे आजीवन थे क्या? ये तो संविधान है वहां की, उसी अनुसार चलता है। और रजत बिनी कोई छोटा व्यक्ति है क्या? वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम में वो और सदस्यता की है, उनकी योगदान रही है, वो अगर आते हैं क्रिकेट के लिए तो अच्छा है। सौरव गांगुली का अभी उम्र है, यंग है, वो बहुत कुछ करने वाले हैं, उनकी योग्यता भी है, आगे बड़े जिम्मेदारी संभालेंगे। ये लोग उसी को लेके पड़ जाते हैं जिन्होंने एक पैसा कभी खर्चा नहीं किया, ना सौरव के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया। आज सौरव को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, बंगाली सेंटीमेंट को उठाकर राजनीति करने वाले हैं। लेकिन सौरव गांगुली कैसे प्रेसिडेंट बने थे, उनके लिए क्या योगदान था उनका? बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी अपनी बात रखने के लिए। दिलीप घोष की तरफ से कहा जा रहा है कि खराब राजनीति जो टीएमसी की तरफ से सौरव गांगुली के नाम को लेकर की जा रही है और निशाना बीजेपी पर साधा जा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।